जय मसीह की। मसीह में मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आपका भाई सूरज हमेशा की तरह एक बार फिर से आप सभी को सत्य की खोज में स्वागत करता हूं। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारे आज के अध्ययन। हमारा आज का दूसरा विषय है परमेश्वर की कृपा। परमेश्वर की कृपा इसी से संबंधित है भाई और बहनों। आगे हम बढ़ते हैं तो वचन अध्ययन करने का रहेगा 4 अध्याय 13 से लेकर 17 पद तक। इससे पहले हमने 4 अध्याय 12 पद तक में अध्ययन किया था। अब हम 4 अध्याय 13 पद से आगे अध्ययन करेंगे, तो ये कंटिन्यूएशन रहेगा भाई और बहनों। आइए हम सबसे पहले वचन को पढ़ लेते हैं। तो वचन यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, क्योंकि यह प्रतिज्ञा कि वह जगत का वारिस होगा न इब्राहिम को न उसके वंश को व्यवस्था के द्वारा दी गई थी, परंतु विश्वास की धार्मिकता के द्वारा मिली। क्योंकि यदि व्यवस्था वाले वारिस है तो विश्वास व्यर्थ और प्रतिज्ञा निष्फल ठहरी। व्यवस्था तो क्रोध उपजाती है, और जहाँ व्यवस्था नहीं वहाँ उसका टालना भी नहीं। इसी कारण वह विश्वास के द्वारा मिलती है कि अनुग्रह के रीति पर हो, कि प्रतिज्ञा सब वंश के लिए दृढ़ हो, ना कि केवल उसके लिए जो व्यवस्था वाला है, वरन उसके लिए भी जो इब्राहिम के समान विश्वास वाले हैं। वही तो हम सबका पिता है। जैसा लिखा है कि मैंने तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराया है, उस परमेश्वर के सामने जिस पर उसने विश्वास किया और जो मरे हुओं को जिलाता है, और जो बातें है ही नहीं उनका नाम ऐसा लेता है कि मानो वे हैं। भाई और बहनों, काफ़ी रोचक विषय है परमेश्वर की कृपा, ये हमारा विषय है भाई और बहनों। भाई और बहनों, यहाँ पर इब्राहिम से परमेश्वर ने एक बहुत बड़ा और अद्भुत वादा किया था। परमेश्वर ने वादा किया था कि इब्राहिम महान राष्ट्र बनेगा और उसमें पृथ्वी के सभी परिवार धन्य होंगे। सचमुच में पृथ्वी उसे उसकी विरासत के रूप में दी गई थी। यह प्रतिज्ञा इब्राहिम को उस विश्वास के कारण मिली जो उसने परमेश्वर के प्रति दिखाई थी। यह इसलिए नहीं था क्योंकि उसने व्यवस्था के कार्य करके इस योग्यता को प्राप्त की थी, बल्कि यह इब्राहिम के पूर्ण विश्वास के उत्तर में परमेश्वर का उदार कृपा थी। याद रखिए भाई और बहनों, परमेश्वर की कृपा ये आज के हमारे विषय है। परमेश्वर के यह वादा 2 चीज़ों पर निर्भर थी, और वो 2 चीज़ें क्या थी भाई और बहनों? पहला तो केवल परमेश्वर की स्वतंत्र कृपा और इब्राहिम के पूर्ण विश्वास पर निर्भर था। जब हम 13 पद को देखते हैं तो परमेश्वर ने इब्राहिम से वादा किया कि इब्राहिम के द्वारा पृथ्वी पर सभी लोगों को आशीर्वाद प्राप्त होगा। उत्पत्ति 12:3 में ऐसा लिखा है, और जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीर्वाद दूंगा, और जो तुझे कोसे उसे मैं श्राप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। तो ऐसा कुछ परमेश्वर ने अब्राहम से बाछा बांधी थी। परमेश्वर ने यह भी वादा किया था कि अब्राहम के पास आकाश के तारों से भी अधिक वंशज होंगे। लेकिन परमेश्वर के वादे व्यवस्था पर निर्भर नहीं थी। परमेश्वर ने 430 वर्ष बाद तक व्यवस्था को नहीं दी थी। भाई और बहनों, इस तथ्य को मैं गलातियों की पत्री 3:17 से रखना चाहूंगा, जैसा यह लिखा है, पर मैं यह कहता हूं कि जो वाचा परमेश्वर ने पहले से पक्की की थी उसको व्यवस्था 430 वर्ष के बाद आकर नहीं टाल देती कि प्रतिज्ञा व्यर्थ ठहरे। तो इस तरह भाई और बहनों, परमेश्वर ने 430 वर्ष बाद तक व्यवस्था को नहीं दी थी, बल्कि इब्राहिम ने विश्वास के द्वारा परमेश्वर के वादे को स्वीकार किया था। अर्थात अब्राहम ने परमेश्वर पर भरोसा रखा था। इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय 8 से हम अगर देखते हैं तो यहाँ पर ऐसा लिखा गया है, मैं इसे पढ़ना चाहता हूँ। विश्वास ही से इब्राहिम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जिसे मिरास में लेने वाला था, और यह न जानता था कि मैं किधर जाता हूँ, तो भी निकल गया। विश्वास ही से उसने प्रतिज्ञा किए हुए देश में, जैसे पराये देश में परदेशी रहकर इसहाक और याकूब समेत जो उसके साथ उसी प्रतिज्ञा के वारिस थे, तंबुओं में वास किया, क्योंकि वह उस स्तर नेव वाले नगर की बाट
जोता था जिसका रचने वाला और बनाने वाला परमेश्वर है। विश्वास से सारा ने आप बूढ़ी होने पर भी गर्भ धारण करने की सामर्थ्य पाई, क्योंकि उसने प्रतिज्ञा करने वाले को सच्चा जाना था। इस कारण एक ही जन से जो मरा हुआ सा था, आकाश के तारों और समुद्र के तीर के बालू की नाई अनगिनत वंशज उत्पन्न हुआ। तो भाई और बहनों, यहाँ पर हम देख पाते हैं कि परमेश्वर ने अब्राहम के साथ एक ऐसा वादा किया था जो एक नज़र में बिल्कुल असंभव लग रहा था, लेकिन अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और उस पर भरोसा किया, और उसका नतीजा हम आगे जाके देख सकते हैं। भाई और बहनों, आगे 14 पद बताती है कि किसी को भी परमेश्वर के वादों में व्यवस्था को जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए, वरना इससे वो वादा रद्द हो जाएगी जो परमेश्वर ने इब्राहिम से किया था। 14 पद में भाई और बहनों, यहाँ जैसा लिखा है 4:14 में, क्योंकि यदि व्यवस्था वाले वारिस है तो विश्वास व्यर्थ और प्रतिज्ञा निष्फल ठहरी। तो भाई और बहनों, यहाँ से ये बात बिल्कुल स्पष्ट होता है। ऐसा इसलिए था क्योंकि व्यवस्था को पूरी तरह से पालन नहीं किया जा सकता है, इसलिए यदि वादा व्यवस्था पर निर्भर होती तो परमेश्वर अपने वादों को पूरे नहीं कर सकते थे। इस तरह विश्वास का अब कोई मूल्य नहीं रह जाता। आगे भाई और बहनों 15 पद में बताया गया है कि व्यवस्था का परिणाम दंड है। हम सब देख सकते हैं रोमियो को पत्री 4:15 पद में, व्यवस्था तो क्रोध उपजाती है, जैसा यहाँ लिखा है, क्रोध उपजाती है, और जहाँ व्यवस्था नहीं वहाँ उसका टालना भी नहीं। तो भाई और बहनों, लोग व्यवस्था का पालन नहीं कर सकते थे, इसलिए लोगों को व्यवस्था के माध्यम से परमेश्वर के वादे का लाभ नहीं मिल सका। लोगों को यह लाभ विश्वास से प्राप्त करनी चाहिए, और वे इसे केवल परमेश्वर की दया और कृपा के कारण प्राप्त कर सकते थे। अब आगे 16 पद उस वादे के विषय में बताया गया है जो परमेश्वर की कृपा से आती है। 16 पद 4:16 पद जैसा यहाँ लिखा है, इसी कारण वह विश्वास के द्वारा मिलती है कि अनुग्रह की रीति पर हो कि प्रतिज्ञा सब वंश के लिए दृढ़ हो, ना कि केवल उसके लिए जो व्यवस्था वाला है, वरन उनके लिए भी जो इब्राहिम के समान विश्वास वाले हैं, वही तो हम सबका पिता है। तो इस तरह भाई और बहनों, ये 16 पद उस वादे के विषय में बताया गया है जो परमेश्वर की कृपा से आती है। यहाँ पर इब्राहिम और उसके वंशज परमेश्वर के उपहार के विषय में आश्वस्त हो सकते हैं। यह वादा ऐसे किसी भी व्यक्ति के लिए है जिसको इब्राहिम के जैसे विश्वास है। यह यहूदी और उनके लिए भी है जिनके पास कभी व्यवस्था नहीं थी। इस प्रकार इब्राहिम विश्वास रखने वाले का पिता बन गया, और यह वादा प्रभु यीशु मसीह में पूरा होता है। आगे भाई और बहनों, हम 17 पद से यह समझ सकते हैं कि अब्राहम का नाम बदलना इस बात का चिन्ह था कि परमेश्वर ने उसके साथ वाचा बांधी थी। भाई और बहनों, 17 पद में, जैसा 4:17 पद में लिखा है, जैसा लिखा है कि मैंने तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराया है। उस परमेश्वर के सामने जिस पर उसने विश्वास किया और जो मरे हुए को जिलाता है और जो बातें है ही नहीं उनका नाम ऐसा लेता है कि मानो वे है। तो भाई और बहनों, अब्राहम का अर्थ है कई राष्ट्र को पिता। आप सभी को याद होगा, हम उत्पत्ति 17:5 में देखने से हमें ये बात समझ में आती है, जैसा यहाँ लिखा है, सो अब से तेरा नाम अब्राम न रहेगा परंतु तेरा नाम इब्राहिम होगा, क्योंकि मैंने तुझे जातियों के समूह का मूल पिता ठहरा दिया है। तो इस तरह भाई और बहनों, उत्पत्ति 17:5 से हमें अब्राहम के नाम के अर्थ को भी हम भली भांति समझ पाते हैं। भाई और बहनों, इब्राहिम का परमेश्वर मरे हुए लोगों को जीवन दे सकता है। इब्राहिम इतना बूढ़ा था कि उसका शरीर लगभग मृत लग रहा था। अगर हम रोमियो 4:19 में देखते हैं तो यहाँ इस प्रकार इन बातों को बिल्कुल स्पष्ट लिखा है ना, और वह जो 100 वर्ष का था अपने मरे हुए से शरीर और सारा के गर्भ की मारी हुई किसी दशा जानकर भी विश्वास में निर्बल न हुआ। भाई और बहनों, उन्होंने परमेश्वर पर विश्वास किया ना, उन्होंने ये नहीं देखा कि उनकी स्थिति क्या है, वो क्या कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने
जो भी करना है परमेश्वर पर भरोसा किया, उस पर विश्वास किया, परमेश्वर के बातों को परमेश्वर के वादों को उन्होंने विश्वास किया। इब्रानियों 11 और 12 में क्या लिखा है, देखिए ऐसा लिखा है, विश्वास से सारा ने आप बूढ़ी होने पर भी गर्भ धारण करने की सामर्थ पाई, क्योंकि उसने प्रतिज्ञा करने वालों को सच्चा जाना था। इस कारण एक ही जन से जो मरा हुआ सा था, आकाश के तारों और समुद्र के तीर के बालू की नाई अनगिनत वंश उत्पन्न हुआ। तो भाई और बहनों, एक नज़र से देखें तो इब्राहिम इतना बूढ़ा हो चुका था कि उनका शरीर अब मर चुका था ना। वो स्थिति में नहीं था कि वो अपने लिए आगे को वो अपना वंशज उत्पन्न कर सके, लेकिन ये परमेश्वर के द्वारा हमको बिल्कुल संभव होते हुए दिखाई देते हैं। परमेश्वर वह शक्तिशाली परमेश्वर है जिसने संसार को शून्य से बनाया है, इसलिए परमेश्वर के लिए, इब्राहिम के लिए अनेक वंशज बनाना कोई समस्या नहीं थी। यहाँ प्रेरित पौलुस ने पूरी स्पष्टता से देखा कि इन यहूदी रवैये ने परमेश्वर के वादे को पूरी तरह से नष्ट कर दिया है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति पूरी तरह से व्यवस्था का पालन नहीं कर सकता है। इसलिए यदि वादा व्यवस्था के पालन पर निर्भर होती तो वह पूरी तरह नहीं हो पाता। यहाँ पर प्रेरित पौलुस ने चीज़ों को काले और सफ़ेद के संदर्भ में देखा था। उन्होंने परमेश्वर के संबंध को दो तरीके से देखा, जैसे कि एक और मानवीय प्रयास पर निर्भर था, दूसरी ओर परमेश्वर की कृपा पर निर्भर थी, और फिर एक और असंभव व्यवस्था का पालन करने की लड़ाई लगातार हारी जा रही थी। दूसरी ओर परमेश्वर की कृपा पर निर्भर थी, और फिर एक और असंभव व्यवस्था का पालन करने की लड़ाई लगातार हारी जा रही थी। दूसरी ओर वह विश्वास था जो परमेश्वर के आज्ञा को आसानी से स्वीकार कर ली जाती है। इसे हम इस प्रकार भी समझ सकते हैं, जैसे कि एक ओर परमेश्वर की वादा, विश्वास और कृपा, दूसरी ओर व्यवस्था था, और फिर व्यवस्था का उल्लंघन जिसका नतीजा परमेश्वर का क्रोध था। इस तरह यहाँ पर प्रेरित पौलुस ने रोमियो के समक्ष दो मार्ग को रखा था। पहला तो एक ऐसा तरीका है जिसमें मनुष्य अपने स्वयं के प्रयासों के माध्यम से परमेश्वर के साथ सही संबंध की तलाश कर सकता है, जो कि असफलता के लिए अभिशप्त है। दूसरा वो तरीका है जिसमें एक व्यक्ति विश्वास के द्वारा परमेश्वर के साथ एक ऐसे रिश्ते में प्रवेश करता है जो परमेश्वर की कृपा से उसके लिए विश्वास में आने के लिए पहले से ही मौजूद है। तो भाई और बहनों, यहाँ पर परमेश्वर की कृपा जो हमारा आज का विषय है, होपफुली इस विषय को आप लोग समझ पा रहे होंगे, है ना। इंसान अपने कोशिश या फिर उसके सामने में जो सिस्टम है ना, उस सिस्टम की सहारा लेकर वो अपने तरीके से वो अगर करने का चाहता है तो कभी संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि इंसान का वो स्थिति तक नहीं पहुंचा है कभी भी, है ना। इंसान इतना भ्रष्ट है कि वो हर चीज को अपने ताकत से, अपने मर्जी से, अपने हिसाब से सही नहीं कर सकता है। सही मायने में देखा जाए तो इंसान इस योग्य ही नहीं है, इंसान में कोई असंभावना ही नहीं है। इंसान इतनी तरह से, मतलब इस तरह से वो दूषित हो चुका है कि उसमें कोई संभावना नहीं है। ये तो परमेश्वर की कृपा है जिस वजह से आज हम परमेश्वर के समक्ष आ सकते हैं और उनसे हम दुआ प्रार्थना कर सकते हैं, और परमेश्वर की कृपा के वजह से ही हमें वो एक आस दिखाई देती है ना, कि एक दिन हम प्रभु के निकट जाएंगे और उसके साथ रहकर हम उसकी आराधना करेंगे। तो भाई और बहनों, ये परमेश्वर की कृपा किसे कहते हैं, इसे हमने इस विषय में समझा है। तो ये था हमारा आज का तीसरा विषय। आई होप यहाँ तक इन तथ्यों को हम समझ पाए हैं। तो आज हमने जो भी सुना है, अगर हमें लगता है कि ये हमारे लिए बहुत आशीषित है, तो इस विषय को अपने फ्रेंड रिलेटिव सभी के साथ शेयर कीजिए, ताकि उन तक भी सच्चाई या तथ्य पहुंच सके। तो आज के लिए हम यहीं पे स्थगित करते हैं। अगले अध्ययन में हम जरूर मिलेंगे। परमेश्वर आप सभी को आशीष करे। जय मसीह की।